वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जहां सर्वोच्च अदालत ने इस पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं केंद्र से यह भी पूछा गया कि क्या आप धार्मिक संस्थानों में मुसलमानों को जगह देंगे। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कल फिर से हियरिंग बुलाई। अब इसे लेकर के याचिका लगाने वाले नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी आम आदमी पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाए। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर के उन्होंने भी कहा कि हमें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि अदालत हमारे हक में फैसला सुनाएगी। यकीनन काफ़ी सख्त टिप्पणी भी की है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जो हम इसी उम्मीद के साथ गए भी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो हमारा अधिकार छीनने का प्रयास है उसका संरक्षण करे। अब बात करेंगे बंगाल की, जहां पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच जबरदस्त हिंसा का दौर जारी है। सवाल सीएम ममता के प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। ऐसे में सीएम ममता ने एक बार फिर से खुद को बचाव करने की कोशिश की है। अगर वॉक ऑफ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। तो आपने सुना कि सीएम ममता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दे रही थी। अब इसी बयान को लेकर के जेडीयू का काउंटर अटैक सामने आया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की माने तो सीएम नीतीश को किसी ऐसे इंसान की नसीहत की कोई जरूरत नहीं जो खुद के राज्य में फैली अराजकता को कंट्रोल न कर पाए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कम से कम ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की है। उनकी नाकामियां जिस तरह से प्रशासन को संभालने की रही है, आज गृह युद्ध के हालात पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में लगातार इन 20 वर्षों के शासनकाल में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी दंगे नहीं हुए। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध, सबको समान भाव से नीतीश कुमार जी ने देखा है और सबके लिए कल्याण के कार्य किए हैं। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर के सबसे ज्यादा अंदेशा बांग्लादेशी साजिश का ही जताया जा रहा है। अब स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने भी इसे लेकर के सीएम ममता की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि बंगाल में ममता राज में घुसपैठियों की बल्ले बल्ले हो रही। सुनिए। कि तोहा सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। और ये मानसिकता जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। और ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शह दे के रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष संप्रदाय के लोगों को अपीज करने के लिए।